हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपके सीए फाइनल के एग्जाम्स आ रहे हैं नवंबर में, तो आप इस लिस्ट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं आपको टॉप 11 चैप्टर्स बताने वाला हूं कि आपको सबसे पहले जो है वो कहां से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए और कौन से चैप्टर पर सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस रखना चाहिए। एक बात आप लोगों को और बता दूं कि आप लोगों के लिए हमने काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज जो हैं वो डेवलप करे हैं सीए फाइनल ऑडिट के लिए। उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। चलिए अब सीधा चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट पे। तो सबसे पहला चैप्टर जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए है प्रोफेशनल एथिक्स, जो अप्रॉक्सीमेटली 22 नंबर के आसपास का आपके एग्जाम में आ रहा है। और साथ में आप अगर देखेंगे, मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट की बुक का चैप्टर नंबर भी लिख दिया है। और यही नहीं कि अब प्रोफेशनल एथिक्स के अब मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूंगा, एमसीक्यूज, और साथ साथ में एमसीक्यू के साथ आप लोगों के साथ रिवीजन वीडियो और ए टू जेड जो भी रिसोर्स हम लोग आपको दे सकते हैं वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगेन एक बार लिंक जरूर चेकआउट कर लीजिएगा और साथ साथ में रिवीजन वीडियो की एक प्लेलिस्ट है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए, तो सेकंड नंबर पे कौन सा चैप्टर है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिपोर्टिंग। चैप्टर नंबर 7 है, 19 नंबर के आसपास का ऑन एन एवरेज जो है आपके एग्जाम में ये आ सकता है। राइट, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल, जिसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो छोड़ के चले जाते हैं, पता नहीं क्यों। और इसकी कंप्लीट रिवीजन वीडियो मैंने आईसीएआई के स्टडी मैट के टॉपिक्स के हिसाब से मैंने ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर रखी है, जाके उसे प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है बैंक ऑडिट का, जो अप्रॉक्सीमेटली 5.75 मार्क्स के आसपास आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। राइट, रिपोर्टिंग को जरा देखिए, 19 मार्क्स का, जिसमें आपके एसएस 700 सीरीज पूरी की पूरी आती है, कारो आता है, कंपनीज एक्ट की रिपोर्टिंग आती है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। और उसके बाद आप देखेंगे अचानक से जो वेटेज है वो गिर जाती है क्वालिटी कंट्रोल और बैंक ऑडिट से। आप देखेंगे 5 मार्क्स के आसपास की वेटेज जो निकल रही है। राइट, उसके बाद मैं बात करता हूँ ये चैप्टर जो बहुत सारे लोग इग्नोर करके चले जाते हैं, चैप्टर नंबर 2 है आपका, ऐसे 240 वगैरह इसके अंदर कवर होता है, इसको प्लीज़ बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। देन हमारे पास आता है कंप्लीशन एंड रिव्यू, चैप्टर नंबर 6। अगेन चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 की इक्वल इंपॉर्टेंस आप लोग मान के चलिए। देन उसके बाद नेक्स्ट है ऑडिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन। ये इतना आसान चैप्टर है, पता नहीं इसको लोग क्यों छोड़ के जाते हैं। इसकी भी कंप्लीट रिवीजन वीडियो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। और सोचिए, इसमें से जब आपको 5 नंबर ये दिख रहे हैं, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, ये मार्क्स है, ये अगर आपको 5 नंबर का आएगा तो कंप्लीटली फ्री है आपके लिए, कंप्लीटली फ्री है, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट का बहुत ज़्यादा रोल है। लेकिन इसको बिल्कुल एकदम आंख बंद करके छोड़ मत दीजिएगा। तो इन चैप्टर्स पे ना खास करके जनरल ऑडिट प्रिंसिपल एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इजी, वेरी इजी चैप्टर। कंप्लीशन एंड रिव्यू, वेरी इजी चैप्टर। ऑडिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन, वेरी इजी चैप्टर। ये वो चैप्टर्स हैं जिनको स्टूडेंट्स छोड़ रहे हैं ये सोच के कि यार ये तो हमने इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं लेकिन एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि भाई साहब इंटरमीडिएट वाली बातें आपको याद नहीं आती और कुछ चीज़ें डिफरेंट भी हैं सीए फाइनल के अंदर। ऐसा नहीं है कि पूरा आपसे इंटरमीडिएट वाला ही पूछने वाले हैं। इन चैप्टर्स को, चैप्टर मैं रिपीट कर देता हूँ, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर आपका 3, 2, 6 एंड 3, ये चैप्टर्स ईजी हैं, बहुत ईजी हैं, स्कोरिंग भी हैं, तो इनको बिल्कुल छोड़ के ना जाएं, बल्कि इनका एक ही चंक बना लें। अब आप सोचिए, अगर आप इनका एक चंक बना लें, मैं यहाँ से बोलना शुरू करता हूँ, 2, 6 और 3, अप्रॉक्सीमेटली आपका 15 नंबर का सिलेबस बहुत आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। नाउ कमिंग टू डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, 4.75 फ्री के मार्क्स हैं, ये भी बहुत ईजी चैप्टर है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। देन हमारे पास आता है ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग, 4.5 नंबर, चैप्टर नंबर 17, छोटा चैप्टर है, फ्री के मार्क्स हैं। ये सारे चैप्टर्स आप देखिए बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ओके, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो इन चैप्टर्स को अच्छे से एक बार गो थ्रू कीजिए, इनकी रिवीजन वीडियोस देखिए जो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं या कुछ चैप्टर की कर चुका हूं, और उसके बाद फ्री रिसोर्सेज में आपको जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनको अच्छे से एक्सेस कीजिए। चलिए, तो ये हो गया ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट चैप्टर, कौन सा? नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है ऑडिट एविडेंस। अब ये चैप्टर भी आप ये सोच के देखिए 4 नंबर के आसपास का आ रहा है। इसको बहुत फास्ट फॉरवर्ड स्पीड से पढ़िएगा, थोड़ा लेंदी चैप्टर हो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें इंटरमीडिएट वाली बहुत सारी बातें आपको देखने को मिल सकती हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरा टॉप 11 चैप्टर्स में आखिरी चैप्टर है, वो है आपका ईएसजी ऑडिट, और वहाँ पे आप लोगों को 4 नंबर मिलते हैं कंप्लीटली। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ आप लोग ऑडिट से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि लेंदी है, ये है, वो है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप टॉप 11 चैप्टर्स कवर कर लें तो आप अपने एग्जाम का, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चैप्टर्स छोड़ जाने हैं। बाकी चैप्टर जैसे स्पेशलाइज एरिया, ग्रुप ऑडिट, ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वाला चैप्टर, पीएसयू अंडरटेकिंग वाला चैप्टर, मटीरियलिटी, इंटरनल ऑडिट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये भी करने हैं। लेकिन सबसे पहले आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए और इनके क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अभी भी आप लोग ऑडिट में फोड़ के आ सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, पक्की बात,
पक्की बात आप लोग फोड़ के आ सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया SDG ESG चैप्टर नंबर 18। अगर मैं इन सबकी आपको समरी दिखाना चाहूँ तो ये रही वो समरी। आपके पास प्रोफेशनल एथिक्स 19वां चैप्टर है ICAI का, 22 नंबर का आता है। रिपोर्टिंग 7वां चैप्टर है, 19 नंबर का आता है। क्वालिटी कंट्रोल 14 क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर नंबर 1 7.5 नंबर का। बैंक ऑडिट 14A 5.75। और इसी तरीके से आपके टॉप 11 चैप्टर्स जो है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो से एक इंसाइट मिली है कि भाई कैसे आप लोग जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने CA फाइनल ऑडिटिंग की, किस ऑर्डर में आपको रिवीजन करनी चाहिए, और साथ साथ में आप लोग जो है फ्री रिसोर्सेज का पूरा फायदा उठाएंगे। रिवीजन वीडियो सबसे पहले फ्री रिसोर्सेज में ही आएंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मत भूलिए, केस स्टडीज MCQs प्रैक्टिस करना मत भूलिए। मैं आपको बता रहा हूं गोल्डन पीरियड चल रहा है उन लोगों के लिए जो CA फाइनल क्लियर करना चाहते हैं। आपके पेपर कम हो गए हैं, आपके 30 मार्क्स के MCQ आ गए हैं, और ऑडिट जैसे पेपर में आप देखेंगे इंटरमीडिएट से काफ़ी सारा सिलेबस जो है वो कवर हो रहा है। अच्छे से पढ़िए। बस पॉइंट ये है कि अगर आप लोग कवरेज करके नहीं जाएंगे, आप लोग सिर्फ कुंजियों से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। राइट, विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल वंस अगेन।